दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत से लोगों को ये बात मालूम ही नहीं होगी कि रोजाना की जिंदगी में जो भी काम आप करते हैं उसका भी असर हमारे घर के वास्तु पर पड़ता है। लोगों को लगता है कि वास्तु का मतलब है बस घर बनाते समय कुछ दिशाओं का ध्यान रखना, पर ऐसा नहीं है। हमारा रहन सहन, खान पान और यहाँ तक कि हमारे विचार जिस तरह के होते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे व्यवहार और हमारी आदतों से भी हमारा जीवन प्रभावित होता है। वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना तो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अब ऐसे में उनका ज्ञान ही ना हो तो बेवजह ही आप खुद ही अपने घर के वास्तु दोष का कारण बन जाते हैं और फिर लोग परेशान रहते हैं कि मेहनत तो मैंने पूरी की थी पर उम्मीद से कम ही फल क्यों मिला। जैसे रोज आप समय पर नहाना, समय पर भोजन करना, यानी कि हर काम आप नियम से करते हैं, यहाँ तक कि हमारा निश्चित समय पर सोना और जागना भी हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा है ही, साथ ही हमारे शास्त्र में भी इन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इससे हमारे मन मस्तिष्क को आराम के साथ साथ तंदुरुस्ती भी मिलती है। हमारे वास्तु शास्त्र में भी हमारे सोने या हमारी नींद से संबंधित कई तरह के नियम बताए गए हैं, जैसे कि हमें किस समय पर सोना चाहिए और किस तरह सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस दिशा में पैर रखकर सोना चाहिए और सोते समय हमारा सिर किस दिशा में होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें कितनी देर सोना चाहिए ये भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है और पत्नी को पति की किस दिशा में सोना चाहिए। इन सभी का सीधा संबंध हमारे आर्थिक और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। खासकर घर की महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सोने से जुड़े नियमों को लेकर आपके हर सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, ताकि अगर हमारे सोने का तरीका गलत है या हम किसी नियम की अनदेखी कर रहे हैं या कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे तुरंत ही सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुखमय हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को सोते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पर उससे पहले सच्चे मन से कमेंट्स में एक बार जयकारा जरूर लगाएं, जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान ले कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुखिया का शयन कक्ष यानी बेडरूम हमेशा ही दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जिसे नेतृत्व दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में शयन कक्ष होने से उस व्यक्ति को व्यापार में और नौकरी में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही मुखिया का परिवार में प्रेम और आदर बना रहता है। दोस्तों, अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, सोते समय हमारा सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। दक्षिण दिशा में पैर करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु के देवता यम की दिशा कहलाती है। इसलिए दक्षिण की ओर पैर करके सोने से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसी तरह उत्तर दिशा में सिर रखकर भी सोना नहीं चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और सूर्य हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय है, इसलिए पूर्व दिशा की ओर पैर रखकर बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, घर की रौनक और खुशियां बढ़ाने के लिए घर की महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। घर के लोगों में अच्छे संस्कार बनाकर रखने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की अधिक होती है। इसलिए विशेष रूप से महिलाओं को अपने सोने और जागने के समय का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे घर में खुशहाली और उत्साह रहता है। घर की महिलाओं के सुबह देर तक सोने पर घर में दुर्भाग्य आता है, नकारात्मकता बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छा नहीं है, इसलिए महिलाओं को खुद भी जल्दी उठना चाहिए और अन्य सदस्यों को भी जल्दी उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, आवश्यक ना हो तो महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना आरोग्य की दृष्टि से गलत माना जाता है। तन और मन दोनों में आलस्य भर जाता है और इसका दुष्प्रभाव घर में सभी पर पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। महिलाओं को शाम के समय भूल से भी सोना नहीं चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, घर के मुखिया और बड़ी महिलाओं को हमेशा दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दक्षिण दिशा में सोने से घर के मुखिया महिला का वर्चस्व, स्वभाव और महत्व बना रहता है।
अक्सर शयन कक्ष में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में शयन कक्ष में पति पत्नी की लड़ाई को बहुत ही अशुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए पति पत्नी को बेडरूम के अंदर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों की बातों से बचना चाहिए। राहु और केतु जैसे ग्रह इनके झगड़ों के मुख्य कारण होते हैं, इसलिए ऐसे ग्रह के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। शास्त्र के अनुसार पत्नी को पति की बाईं ओर सोना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने बालों में फूल या गजरा और सुगंधित तेल लगा करके नहीं सोना चाहिए। ये बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का काम करते हैं। बालों को बांध कर सोना चाहिए। सोने से पहले अपने पैरों को साफ करके ही सोएं। बिस्तर पर बैठकर खाना भूल से भी ना खाएं। झूठे मुंह सोने ना जाएं, इससे नींद भी अच्छी आती है और बुरे सपने भी नहीं आते। तो दोस्तों, ये थे हमारे सोने से संबंधित कुछ नियम जो कि विज्ञान और वास्तुशास्त्र दोनों पर ही आधारित है। इनका पालन करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसलिए आप भी इन्हें आजमाइए और अपने जीवन में सकारात्मकता लाइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।